तालिबानों और इजराइल के दरमियान ठन गई है। इजराइल के अंदर जो फलस्तीनी लोग हैं, जो हमास के और हिजबुल्लाह के लोग हैं, उन्होंने तालिबानों के साथ राब्ते करना शुरू कर दिए हैं और इतलात ये है कि तालिबान भी अब फलस्तीन और हमास जैसी तंजीमों को, हिजबुल्लाह जैसी तंजीमों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसी बीच इजराइल का बड़ा बयान आया है और इजराइल वाले ये कहते हैं कि हम भले ही चारों तरफ से मुसलमानों के ममालिक से घिरे हुए हैं, लेकिन हम किसी सूरत भी अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको ये बता दें कि हमास, हिजबुल्लाह और बहुत सारे फलस्तीनियों के जो छोटे छोटे जंगजू ग्रुप हैं, उन्होंने तालिबानों को काबुल के अंदर आने, हुकूमत बनाने के बाद मुबारकबाद देना शुरू की थी। उसके बाद तालिबानों के जो स्पोक्स पर्सन है, जिनका नाम सुहेल शाहीन है, उनका एक इंटरव्यू भी इजराइल के टीवी चैनल के ऊपर छप गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान इतना सख्त किस्म के जो है इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन इनका इंटरव्यू कैसे इजराइल के टीवी के ऊपर छप गया? सुहेल शाहीन ने इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए कहा कि वो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू देते हैं, उनको पता नहीं कि कौन से मुल्क को वो इंटरव्यू दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अब तालिबानों की और इजराइल के दरमियान टसल शुरू हो गई है। अब तालिबान जो है वो हमास को, हमास की अल-कस्साम फोर्स को, इसके अलावा हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर सकते हैं और जो भी ये मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं इजराइल वाले, तो इनको काफी बड़ा धचका लग सकता है तालिबानों की जानब से। मामलात क्या है, तालिबान किस तरह इजराइल को जो नक्शे से खत्म करने की बात कर रहा है, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामने कदर बात यह है कि इजराइल ने कहा है कि भले ही वो छोटा मुल्क है, भले ही उसको चारों तरफ से मुसलमान मुमालिक ने घेर रखा है, लेकिन अगर हम अपनी सिक्योरिटी की बात करें तो हम हर एक मुल्क को हर मोर्चे पर दुगनी ताकत के साथ तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये बात इजराइल ने ऐसे वक्त में की जब तालिबानों ने अपनी सपोर्ट जो है वो फलस्तीन के हवाले से देना शुरू की। आपको ये बता दें कि इजराइल के मामले को लेकर अब तालिबान, हमास, हिजबुल्लाह ये आपस में राब्ते के अंदर है और दुनिया के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हो सकता है कि तालिबान हर लिहाज से, यानी हर तरीके से, वेपन्स के तरीकों से या पैसों की मदद से अल-कस्साम फोर्स को, हमास के दीगर गुटों को और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेगा। और अगर ये मामला सपोर्ट करने का सामने निकल कर आता है तो अमेरिका भी इस मामले के अंदर कूद जाएगा। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अब्राहम अकॉर्ड करके बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों को इजराइल के साथ उन्होंने जो है एक जान किया था और बहुत सारे मामले निकल कर सामने आए थे, लेकिन तालिबानों का यह कहना है कि वो दुनिया के हर मुल्क को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन इजराइल की सुन्नी फौज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इससे तालिबान और इजराइल वाले आमने सामने आ गए हैं। नाजरीन ग्रामी, अब सवाल यह पैदा होता है कि इजराइल क्या डायरेक्ट अफगानिस्तान के मामले के अंदर इंटरफेयर कर सकता है? तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकता। पहले इजराइल वाले भारत के अंदर आएंगे, भारत से अपनी जो भी इनका प्लानिंग है, जो भी मासूम इरादे हैं, वो भारत के अंदर बैठकर अफगानिस्तान को टारगेट करेंगे और इसी तरह का मामला जो है वो तालिबान करेंगे। तालिबान डायरेक्ट तो इजराइल के ऊपर नहीं चढ़ाई कर सकते, बल्कि वो आसपास के इलाके जो है, जो हिजबुल्लाह के पास है, जो हमास के पास है, उनको अपने साथ मिलाएंगे और अपने साथ मिलाकर अपने इरादों को वो प्रमोट करेंगे।